अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ कुर्सी पे झूल रहे हैं और मेरे इतनी टेंशन हो रही है। किस बात की? यार टीम ने कहा हमने नहीं खेलना पाकिस्तान टीम के साथ, वापस जा रहे हैं। किस टीम ने? श्रीलंकन टीम ने। अच्छा, हाँ वो एक डेवलपमेंट आई है, हम्म उनके क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि हम ये सीरीज़ नहीं खेलना चाहते, वापस श्रीलंका जाना चाह रहे हैं। हम्म कल बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई है कि हम्म कचहरी गुलाब। के बाहर धमाका हुआ हम्म और वहीं पे ही मैं ट्विन सिटी इस्लामाबाद में हुआ, मैच हम्म पिंडी में हो रहे हैं, बट एक ही बात है, हम्म पिंडी इस्लामाबाद हम एक ही शहर मानते हैं, उस तरह से ट्विन सिटी है। सो अगले मैचेस भी इधर ही हैं, अब कल मैच है, बट मुश्किल पड़ गया थोड़ा सा, बट आई 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 होप के चेयरमैन साहब इस पे एग्री कर पाएँ श्रीलंकन टीम को, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और ये सब चीज़ें उन्हीं को देखनी है। वो चेयरमैन क्रिकेट पीसीबी भी बोर्ड के बिल्कुल। सरबराह भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और जब धमाका हुआ था कल की बात भी, वो दोबारा फिर वो स्टेडियम गए थे और उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह का सब चेक किया। बट ये कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आई होप कि क्रिकेट बोर्ड मना पाए, बट एट द मोमेंट कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। और ये कुछ जो टाइम है अभी, चंद घंटे बहुत अहम है। तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि ऐसे कोई टीम आई हो कि नहीं यार आपने खेलना चार मैं छोड़ के। बताता हूँ, असल में ना अभी के वाक़यात हैं नज़दीक नज़दीक के, एक हम्म न्यूजीलैंड ने एक जिम्बाब्वे टीम का, वो मैं बताता हूँ वो क्या था, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड बताता हूँ। श्रीलंकन टीम ही थी 2009 में, वो मेरी 2009 पहली में। सीरीज़ थी वैसे, जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था। उस वक्त सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हम देते नहीं थे टीम्स को, हालांकि उसके बाद ही तो थ्रेट्स सिक्योरिटी देना भी शुरू थी की थी। और एक सब चीज़ें थी। वो मुझे याद है श्रीलंकन टीम के मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें थ्रेट मिली है, बट पाकिस्तान ने कहा है कि हम अच्छे से डील कर अच्छे लेंगे। से डील कर और फिर ये भी था कि लाहौर में नहीं खेलना चाह रहे, वो कराची खेलना चाह रहे हैं, बट हमने लाहौर में ही कराया था, और वो लेंगे लिबर्टी के पास। अनवांटेड वो हुआ, एक ट्रेजेडी हुई, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत ज़बरदस्त कर लिए थे। हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, और वैसे ही दी जाती है जब टीम जहाँ से, वो खैर मैं बताता हूँ शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ। ब्रीफली ये है कि जो टीम जब जहाँ से जाती है, रास्ते बंद होते हैं, दुकानें बंद होती हैं, इवन के इर्द गिर्द कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द की बात करें, स्कूल भी बंद होते स्कूल हैं, वगैरह सब कुछ पिंडी बंद। भी सेम सिचुएशन है, सही। तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, वो हमें भी पता है। अब तो जिसे बोलते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं आदत मार सकता, टीम के आदत इर्द गिर्द में नहीं देखने मार की भी आदत सकता। हो गई है। हाँ, लेकिन अब चूंकि जहाँ पे वो मैच खेल रहे हैं उसके पास करके ही धमाका हुआ, तो उनको जाहिर है वो पहले भी 2009 में भुगत 2009 में चुके सेम हैं, ऐसा होता है तो उनको ये हुआ। अब मैं आपको जिम्बाब्वे शायद 2015-16 की बात है, पाकिस्तान में खेल रही थी कसाफी स्टेडियम में। उस वक्त बड़ी सिक्योरिटी रखी जाती थी, और उस वक्त थ्रेट भी आई थी, वो भी हमें याद है कि थ्रेट आई थी। तो मैच कवर कर रहे थे, तकरीबन अभी मैच चल रहा था, और कलमा चौक के पास, जो कसाफी सिलेंडर स्टेडियम से तकरीबन ब्लास्ट। 2 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हो गया। तो फिर सब वो मैच भी रुक गया एक दफ़ा, धमाका इतना जोर से था। तो ये बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट है, तो कोई टेंशन वाली, ट्रांसफार्मर या सिलेंडर ब्लास्ट कहा गया। ये हम मीडिया वालों को भी ये कहा गया, तो खैर मीडिया वालों को तो पता चल गया था फौरन ही, क्योंकि हर जगह पे डीएसएनजीस लगी हुई थी, अंदाजा हो गया था। मगर खिलाड़ियों को ये बताया गया कि सिलेंडर और ये सब चीज़ें हैं रिपोर्टेडली। तो बाद में जब वो अपने होटल पहुंचे तो उनको पता चल गया कि ये, बल्कि उनको बता दिया गया था कि ये हुआ है, तो उन्होंने थोड़ा सा ना इस चीज़ को किया था कि हमें उस वक्त क्यों नहीं बताया। उन्होंने बोला कि यार मैच के दौरान हम आपको नहीं बता सकते थे ये सब चीज़ें, तो ये बता दिया गया। उन्होंने कहा जी अब हम कल एक दिन के बाद मैच था, या अगले दिन मैच था, उन्होंने कहा अब हम नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा यार ये कुछ एक मैच रह गया, आपकी मेहरबानी खेल के जाइए। वो कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे। खैर वो इस शर्त पे माने कि आप हमें इजाफी पैसे दें, तो फिर पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म के डॉलर्स उनको दिए थे, और वो फिर अगला मैच खेल के खेले, और वो सीरीज, हाँ वो मान गया। उसके बाद एक और वाकया हुआ ना बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। यार बहरहाल वो कह रहे हैं हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें पे भी करें। फिर उसके बाद भी एक वाकया हुआ, न्यूजीलैंड की टीम 2021-22 में पाकिस्तान आई, वो भी पिंडी में था, और सीरीज अभी शुरू नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन बाकी था। तो श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट ने कह दिया कि हमें तो थ्रेट, ईमेल पे एक थ्रेट आई है कि अगर हम खेले तो हम पे हमला हो सकता है, तो हम नहीं खेलते। हमारे आपको पता है वो बड़े वो नाजुक, मैं उनको बोलता हूँ उस तरह, क्योंकि उनके यहाँ देश में तो कभी ऐसा चक्कर ही नहीं है ना। तो वो अबॉर्ट करके निकल दिए। तो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा से हैंडल किया था, मतलब जाहिर है निकल गए तो निकल गए, बट दोनों बोर्ड ने, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बोर्ड ने मिलकर इस मामले को सॉर्ट आउट इस तरह से किया कि न्यूजीलैंड ने कहा हम कंपनसेटरी एक और टूर करेंगे और हम आपको कुछ पैसे भी देंगे। तो पाकिस्तान को कुछ कंपनसेशन भी दी गई फाइनेंशियल, और फिर सीरीज एक अगला टूर भी हुआ था, वो भी फिर खेल के गए थे। सो मैचेस की तादाद भी शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। सो इस तरह से करके कंपनसेट किया गया पाकिस्तान को, बट उस वक्त भी न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। अभी की बात है, दूर की बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। सो अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसा हुआ। आई होप कि क्रिकेट बोर्ड उसको डील कर रही होगी, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आपको मालूम है 1-2 शहरों में हुए हैं, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कहीं पे एक छोटा मोटा और हो जाता है ना, तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। सो इसको डील करना इतना आसान अच्छा, तो पहले ये होता था चेयरमैन पीसीबी जो होता था वो कोई और होता था, वजीर दाखिला कोई और होता था। यहाँ पर सेम है, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसीबी हैं,
तो कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? यार इट्स रियली वेरी टफ, इट्स रियली वेरी टफ फॉर हिम, और चैलेंज है। वैसे वो हाई कमिश्नर जो हैं श्रीलंका का, उनसे मिले हैं, दोनों टीम के मैनेजर्स भी उसमें बैठे थे, आईजी इस्लामाबाद भी बैठे थे, नकवी साहब खुद ऑफ कोर्स वो, और बड़े उन्होंने गारंटी दी है कि हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, डोंट वरी। वो सिक्योरिटी खैर उनको नज़र भी आ रही है यार, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, वो सब चीज़ें ठीक हैं, वो मतलब प्रॉमिस भी किया गया और मनाया जा रहा है कि मेहरबानी कर दें, आपकी मेहरबानी है, सीरीज मुकम्मल करके जाएं आप हमारे साथ। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज भी तो है ना, ये सबसे है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर यूँ छोड़ के बीच में चले जाते हैं, और जैसे अब हालात थोड़े से टर्न हुए पिछले कुछ दिनों से, खुदा ना खास्ता अगर कोई और इस तरह का वाकया हो जाता है, इट्स वेरी सीरियस डेवलपमेंट। अल्लाह करके पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। आई विश एंड आई होप कि क्रिकेट बोर्ड इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा होगा और इनको मना लेगा। कल का मैच होना बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली में अगला मैच होना भी बहुत ज़रूरी है, पूरी का पूरा टूर बहुत ज़रूरी है, बट अब चूंकि कल के मैच में टाइम नहीं है, चंद घंटे बाकी हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। सो लेट्स सी, आई होप के पॉजिटिव डेवलपमेंट आए इसमें। नहीं, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी मना लेंगे, उनको गारंटी देंगे कि वो वज़ीर दाखिला यार ही इज इन गवर्नमेंट। मेरी बात सुनो, चैलेंज भी है लेकिन फायदा, उनको एक बेनिफिट भी है कि वो कहेंगे कि मैं चेयरमैन पीसीबी हूँ, मैं खुद वज़ीर दाखिला हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, तो उनकी जुबान ही आई थिंक काफ़ी होगी इनको यकीन कराने के लिए कि वज़ीर दाखिला है वो खुद भी। बिल्कुल ऐसे आई होप के पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से आई, और इस तरह पाकिस्तान फेस कर चुका है। बताया जिम्बाब्वे ने भी बोला, न्यूजीलैंड तो छोड़ के चला गया, उस बीच में बहुत सी टीमें आई, वो अपने की प्लेयर के बगैर आए। मैं 2019 के वाक़े बताना भूल गया आपको, श्रीलंका की टीम 2019 में आई थी, तब उनके लेसन मलिंगा थे, यू नो T20 के कप्तान, वो नहीं आए, उनके वनडे के कप्तान भी नहीं आए थे, 8-10 क्रिकेटर नहीं आए थे, मैथ्यूज़ नहीं आए थे, तो उनकी नई नवेली टीम आई, उनके टीम मैनेजमेंट जो कोच थे वो भी नहीं आए थे, वो भी उनके मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बना के उन्होंने भेजा था। तो इस तरह से वो टूर मुकम्मल किया था हमने, हो गया था बहरहाल। मतलब वो तो खैर आने से पहले ही उनको थ्रेट मिल गई थी, पाकिस्तान अभी नहीं आए थे, उनको थ्रेट, उनकी गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस ने बोला था कि ये हो सकता है, सो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, सीनियर क्रिकेटर्स ने। सो आई होप कि इस बार मामला थोड़ा बेहतर तरीके के साथ हल हो जाए, अल्लाह करे, बट हो जाए। ये 2009 के बाद ऐसा हमारे क्रिकेट के ऊपर वो लगा है ना दाग, कभी धुलता है कभी दोबारा से लग जाता है, कभी धुलता है कभी दोबारा से लगता है। आपको पता है 2009 में जब हुआ था तो उस पे जो ड्यूटी पे मेरे अब्बू जी भी थे, मेरे फादर। अच्छा हाँ, मैं भी आपके शोर भी थे मैं भी था। तो है तब तो मैं कॉलेज गोइंग थी, तब मैं छोटी सी थी तो मुझे इसलिए याद है, वो मुझे वाकया याद है कि वो 2009 वाला, वो बिल्कुल उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ सेफ रहे वहाँ पर। तब हमें सुन के बहुत टेंशन सेफ रखे अभी भी। ये दहशतगर्दी है जहाँ पे भी हो तो काबिल अल्लाह माफ़ी दे, बट आई विश, आई होप कि वो टीम मान जाए और मोहसिन नकवी साहब उनको मनाएं, उनको गारंटी दें और सीरीज पूरी हो, क्योंकि अगर यहाँ पे खत्म हो गया ना तो बाकी लोग जो बाकी चीजें होनी है, आगे जो मामला था, आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, तो आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, सो इट्स नॉट गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स। तो आई विश, आई होप कि इस मुश्किल घड़ी में वो हमारा साथ दें। है उनको तो फुल वहाँ पे तो मैं बताऊं, हमने कर्फ्यू में श्रीलंका के अंदर जाके मैच खेला हुआ है, पता है आपको? कर्फ्यू में, यानी कोई शायकीन नहीं होंगे, कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पे हालात ख़राब थे, पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब थे। जब हमारी टीम गई थी वहाँ पे खेल, इस मामले में पाकिस्तानी बड़े वो हैं, दिलेर हैं इस मामले में, ऐसे ही इस मामले में दिलेर हैं। होप फॉर द बेस्ट, और चंद घंटों में, ज़्यादा टाइम लगेगा, चंद घंटों में जो भी अपडेट आएगी लाजमी शेयर की जाएगी आपके साथ। उसको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।